हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है 1 बटा और वर्गमूल के अंदर है 5x माइनस एक्स का वर्ग माइनस 6। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के लिए समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और वह सूत्र है समाकलन dx बटा वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। इसका जो समाकलन होता है वह होता है साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c। तो यह सूत्र है, इसी की सहायता से हम इस समाकलन को हल करेंगे। आइए समाकलन को i के बराबर मानते हैं और इसे हल करते हैं। तो माना i बराबर हम मान लेते हैं समाकलन के अंदर 1 बटा वर्गमूल के अंदर 5x माइनस एक्स का वर्ग और माइनस 6 और dx। ये हमने हल कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो x की घात 2 है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम इसको सबसे पहले प्लस का चिन्ह बनाएंगे। तो प्लस का चिन्ह कैसे बनेगा? जब हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से लिख देता हूं मैं i बराबर, ये होगा वर्गमूल के अंदर dx और बटा, देखो यहां से जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा x का वर्ग, उसके बाद माइनस का 5x और प्लस का बन जाएगा 6। ये हमने इसको माइनस कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लीजिए आप। i बराबर समाकलन dx और बटा, देखो वर्गमूल के अंदर माइनस तो पहले से ही है हमारे पास, यहाँ x का वर्ग है, यहाँ पर माइनस का 5x है। अब x का जो गुणांक है वो कितना है? 5 है ना, धनात्मक गुणांक की बात कर रहा हूँ। इसका आधा करेंगे तो 5 का आधा कितना होगा? 5/2। तो 5/2 का वर्ग हम इसमें जोड़ देंगे और 5/2 का वर्ग हम इसमें घटा देंगे, जिससे कि यह संतुलन में रहेगा। और उसके बाद प्लस का 6 जो है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब देखो इससे हमें क्या फायदा होगा? x की घात 2 माइनस 5x और प्लस 5/2 का वर्ग, यह सूत्र बन जाएगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b के वर्ग से। तो इसको a प्लस b के वर्ग से इसको हम बंद कर लेंगे। तो लिखते हैं इस बात को यहाँ पर i बराबर, यह है हमारे पास समाकलन dx, उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखो माइनस है और ये बन जाएगा x माइनस 5/2 का वर्ग। और उसके बाद क्या बचा है वर्गमूल के अंदर, ये भी देख लेते हैं। देखो उसके बाद है प्लस का 6 और इसका 25/4 हो जाएगा ना माइनस का। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, प्लस का 6 यहाँ लिख देता हूँ और माइनस का 25/4 को हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर से कोष्टक को बंद कर देंगे। सूत्र मैंने कौन सा लगाया है, सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सूत्र जो मैंने यहाँ पर प्रयोग में लेके आया हूँ मैं, यह है a का वर्ग माइनस का 2ab प्लस b का वर्ग बराबर क्या होता है? a माइनस b का वर्ग। इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। आगे लिखते हैं, देखो तो फिर से i बराबर, ये होगा dx, उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखिएगा माइनस तो वैसे ही रहेगा, ये होगा x माइनस 5/2 और इस पूरे का वर्ग है। उसके बाद इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, तो ये 24 हो जाएगा, 24 में से 25 जाएगा तो माइनस का 1/4 यहाँ पर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको भी अंदर भेज देंगे। तो अब i बराबर हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर होगा dx, उसके बाद बटा और वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, यहाँ देखिए 1/4 प्लस का हो जाएगा और उसके बाद माइनस हो जाएगा x माइनस 5/2 और पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर हम इसे 1/4 को 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं और सूत्र लगा सकते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखूंगा, i बराबर समाकलन, ये है dx
और वर्गमूल के अंदर ये बनेगा 1/2 का वर्ग माइनस x माइनस 5/2 का वर्ग। ये बन गया। अब इसके लिए जो सूत्र लगाएंगे वह सूत्र मैंने वैसे मुख्य उदाहरण में लिख दिया है, हम यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। हम जानते हैं समाकलन dx बटा a का वर्ग माइनस x का वर्ग, यह होता है साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c के बराबर। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसे हल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसे i बराबर, ये होगा साइन इनवर्स और ये बन जाएगा x माइनस 5/2 और बटे में आ जाएगा 1/2 और समाकलन हो गया। तो हम यहाँ पर अचर c लिख लेंगे। तो i बराबर साइन इनवर्स, देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और ये लघुत्तम 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यही हमारे पास बचेगा। बटे में कुछ एक ही बचेगा, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। और प्लस c, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।